Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1। हमने शो करना है कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 आता है। सो ये हमारे पास उस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें आंसर बता दिए है, दैट इज 1। सो अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और आपका आंसर 1 आ गया, इसका मतलब आपने ये क्वेश्चन सही सॉल्व किए। अगर आंसर 1 ना आया तो इसका मतलब आपने कोई गलती की है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x power a divided by x power b whole power a plus b multiply by x power b divided by x power c whole power b plus c multiply by x power c divided by x power a whole power c plus a। सो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप जो होगा वो इन वेरिएबल को हम ऊपर लेके जाएंगे, इन वेरिएबल को हम नोमिनेटर में लेके जाएंगे। जब भी हम इन वेरिएबल को ऊपर लेके जाएंगे तो इनके पावर भी माइनस हो जाएंगे, मतलब नीचे इनका पावर प्लस में है। जब हम इनको नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएंगे। सो ये बन जाएगा हमारे पास x पावर a मल्टीप्लाई बाय x पावर माइनस b। नीचे हमारे पास था x पावर प्लस b। जब हम इसको नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगा माइनस होल पावर a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x पावर b मल्टीप्लाई बाय x पावर माइनस c। नीचे हमारे पास था x पावर प्लस c। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगा माइनस। सो ये बन जाएगा x पावर माइनस c होल पावर b प्लस c मल्टीप्लाई बाय x पावर c मल्टीप्लाई बाय x पावर माइनस a। नीचे डिनोमिनेटर में था हमारे पास x पावर प्लस a। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा माइनस। सो ये बन जाएगा x पावर माइनस a होल पावर c प्लस a। सो इस स्टेप में आपने ये देखना है कि दोनों की बेस हमारे पास सेम है। जब भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका बेस सेम हो तो पावर को हम ऐड कर देते हैं। सो इसको हम लिखेंगे x a इंटू एक्स माइनस बी को हम लिख सकते हैं x a प्लस इंटू माइनस बी। हमने पावर ऐड कर दिए, बेस सेम पावर ऐड। सो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास x पावर a माइनस बी। सो हम इसकी जगह पे ये लिख देंगे x पावर a माइनस बी। सो x पावर a माइनस बी होल पावर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह बेस सेम पावर ऐड। सो ये आ जाएगा x b माइनस सी होल पावर b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय x पावर। सो अगेन हमारे पास बेस सेम है, x पावर ऐड हो जाएंगे। सो ये बन जाएगा c माइनस a होल पावर c प्लस a। सो हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो ये इनको हम लिख सकते हैं x पावर a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी मल्टीप्लाई x पावर b माइनस सी मल्टीप्लाई बाय
बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ए। सो ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी हमारे पास फॉर्मूला बन गया। सो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इनको आपस में तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी की जगह पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दूंगा। सो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स। इसी तरह बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी की जगह पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के। सो बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी की जगह पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। सो एक्स पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स। इसी तरह सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ए की जगह पे आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो अब अगेन आप देखो कि वेरिएबल सेम है और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी हमारे पास बेस सेम हो तो पावर ऐड कर देते हैं। सो ये बन जाएगा हमारे पास x, बेस x आ गया और पावर को आपस में ऐड कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके साथ कोई साइन नहीं है, जिसके साथ कोई साइन ना हो मतलब वो प्लस में है। सो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ये प्लस ए स्क्वायर है और ये माइनस ए स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये माइनस बी स्क्वायर है और ये प्लस बी स्क्वायर है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये माइनस सी स्क्वायर है और ये प्लस सी स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बच जाएगा एक्स पावर 0। ऊपर तमाम के तमाम कैंसिल हो गए। सो किसी भी चीज की पावर 0, चाहे वो वेरिएबल हो या कोई नंबर हो। फॉर एग्जांपल अगर x की जगह पे 5 होता, 5 की पावर 0, या 1000 होता, 1000 की पावर 0, या y होता, y की पावर 0, किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आता है। सो x की पावर 0 आंसर 1। सो यही हमने शो कराना था कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो आंसर 1 आना चाहिए। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। उम्मीद है आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।